घर वाली वर्सेस काम वाली बहू। इस मनोरंजक कहानी की शुरुआत मनोरमा की दो बहुओं से होती है। 1 महीने पहले ही मनोरमा के बड़े बेटे शुभांकर की शादी हुई होती है और 15 दिन पहले ही छोटे बेटे दिवाकर की। घर की बड़ी बहू सीमा घर का सारा कामकाज संभालती है। वहीं छोटी बहू सुजाता एक अच्छी MNC कंपनी में काम करती है। एक दिन सुजाता अपनी सास के लिए बहुत ही महंगी सिल्क की साड़ी लेकर आती है। तभी वह अपनी बड़ी बहू से कहती है, अरे बहू सीमा, ये देखो छोटी मेरे लिए कितनी बढ़िया साड़ी लेकर आई है। बड़ी बहू कहती है, ये लीजिए माँ जी आपका नींबू पानी। सास झुंझला कर कहती है, अरे ये नींबू पानी कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है, जरा देखो तो सही छोटी बहू कितनी महंगी साड़ी लेकर आई है। तभी सुजाता कहती है, हाँ माँ जी पूरे 12,000 की है, जब आप इसे पहनेंगे तो खूब ही जचेंगी। तभी वह सीमा के हाथ से नींबू पानी का ग्लास अपनी छोटी बहू सुजाता को दे देती है। बड़ी बहू सीमा घर का सारा काम हंसते हंसते करती है। सारी साफ सफाई और रसोई घर में आकर सबके लिए मनपसंद खाना बनाना, हर किसी की अलग फरमाइश, पर सीमा सबके लिए समय पर खाना तैयार करती है। सीमा अपने पति को आलू का पराठा और पनीर की सब्जी पैक कर कर देती है। थोड़ी ही देर में छोटी बहू सुजाता रसोई घर में आती है और कुछ बढ़िया सा खाने के लिए मांगती है। सास कहती है कि बड़ी बहू से कहो। सुजाता रसोई घर में आती है और सीमा से पूछती है, आज आपने लंच में क्या बनाया है? सीमा कहती है, आज तो मैंने मजेदार आलू के पराठे और पनीर की सब्जी बनाई है। सुजाता कहती है, आपने आज भी वही पनीर बनाया है, हर रोज आप एक ही खाना बनाती है। तभी सीमा का देवर आता है और कहता है, भाभी आपको पता भी है मेरे दफ्तर में तो सांबर, इडली, चटनी और बढ़िया सा चाइनीज खाना लेकर आते हैं और हर रोज मेरे टिफिन के डब्बे में या तो आलू या पनीर की सब्जी होती है। हर रोज आप एक ही तरह का खाना बनाती हैं। ये सारी बातें सास सुन लेती है और कहती है, ये तो बस वो खाना बनाती है जो झटपट बनके तैयार हो जाए। अरे जरा सोचो तो सही, सब काम कर कर थक जाते हैं और हर रोज तुम्हारा पनीर और आलू ही खाते हैं। ये सारी बातें सुनकर सीमा को बहुत दुख होता है। वह कपड़े इस्त्री करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद ही वे सारे गंदे कपड़ों को रगड़ रगड़ कर साफ करती है। उसके बाद वे पूरे स्टोर रूम की सफाई करती है, डस्टिंग, झाड़ू पोछा लगाती है। हर रोज वह सुबह अपनी बेटी मुन्नी को स्कूल बस स्टैंड पर छोड़कर भी आती है। वह सभी लोगों का बहुत ध्यान रखती है। इसके बावजूद सभी हमेशा सुजाता की तारीफ करते हैं, क्योंकि वह बहुत बड़े कंपनी में अच्छे पद पर होती है, मल्टीनेशनल कंपनी में, और खूब ही पैसे कमा कर लेकर आती है। लेकिन घर के कामों में उसका कोई भी योगदान नहीं होता। एक दिन वह घर के सभी लोगों के लिए बेसन के लड्डू लाती है और अपनी सास को भी अपने हाथों से खिलाती है। सास पूछती है, अरे ये तो ठीक है, पर ये किस खुशी में है? तभी बहू पैसे दिखाते हुए कहती है, ये देखिए माँ जी मेरा प्रमोशन हो गया है। तभी सास झट से किचन में जाती है और बड़ी बहू सीमा से कहती है, बहू आज तो खाने में कुछ अच्छा बना लो, जैसे कि खीर या रबड़ी। तभी सुजाता आती है और कहती है, भाभी कुछ अच्छा बनाइएगा, आज मेरा आलू या पनीर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं। सीमा कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद बड़ी बहू सीमा मलाई कोफ्ते और खीर का इंतजाम करती है। सास अपने हाथों से सुजाता को गर्मा गर्म खीर और मलाई कोफ्ता खिलाती है। घर के सारे लोग पेट भरकर हाथ को चाट चाट कर खाते हैं, लेकिन रसोईघर बहुत फैला हुआ होता है, सारी प्लेटें और मसाले। बेचारी सीमा को पूरा रसोईघर अकेले ही संभालना पड़ता है। इसके कारण उसे सोने में बहुत देर हो जाती है और अपनी बेटी मुन्नी का भी ध्यान रखना होता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ता है और डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। उसका पति शुभांकर उसे अपनी माँ के घर लेकर जाता है ताकि सीमा कुछ दिनों के लिए आराम कर सके। इधर मनोरमा रसोई घर में आती है, सबके लिए सुबह सुबह खाना पकाती है।
एक तरफ छोटी बहू सुजाता और अपने बेटों को टिफिन बनाकर देती है। ये सारा काम निपटाते निपटाते मनोरमा को बहुत समय बीत जाता है और वह सुबह 7 बजे की चाय 12 बजे पीती है। मनोरमा को घर के काम काज के लिए नौकरानी बिल्कुल पसंद नहीं होती, इससे वे झाड़ू पोछा डस्टिंग सारा काम खुद ही करती है और शाम को बुरी तरह से थक जाती है। जब छोटी बहू सुजाता दफ्तर से आती है तो सास कहती है, अरे बेटा अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। सारा काम करते करते मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। आज रात का खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। सुजाता अपने पति से कहती है, एक काम करते हैं ऑनलाइन खाना मंगा लेते हैं, पर घर के सभी लोग कहते हैं, अरे ना बाबा ना, ये ऑनलाइन खाना नहीं चलेगा। वैसे भी सबकी तबीयत खूब ही खराब है, सबका पेट खराब है। जैसे तैसे सुजाता रसोई घर में कदम रखती है, सारे मसालों को सब्जी में डालती है, लेकिन सारी सब्जी जल जाती है और पूरा किचन तहस नहस हो जाता है। जब धुएं की बदबू सबके नाकों में जाती है तो सास किचन में आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पूरे किचन का तो सत्यानाश हो गया। हे भगवान, ये मेरे घर को क्या हो गया? जब सीमा बहू घर में थी तो कितना जगमगाता था ये घर, हर चीज कितने तरीके से रहती थी। सुबह की चाय सुबह ही मिला करती, लेकिन उसके जाते ही मानो पूरा घर गुमसुम सा हो गया है। उसने घर की सारी जिम्मेदारियों को कितने अच्छे से संभाल के रखा था और अब तो कुछ भी नहीं है। मैंने हमेशा उसे ताना दिया, कभी भी उसकी बातों को नहीं समझा। दूसरी तरफ बड़ी बहू सीमा अपने मायके में बड़े ही आराम से रहती है। अपनी माँ, भाई और पिताजी के अच्छी देखभाल के कारण वह जल्दी ठीक हो जाती है और अपने पति को फोन करती है। अगले ही दिन शुभांकर अपनी पत्नी सीमा को लेने आता है। घर में उसके कदम पड़ते ही मानो पूरा घर जगमगा जाता है। जैसे ही सास अपनी बहू को देखती है उसे गले से लगाती है। सुजाता भी सीमा को देखकर दौड़ी हुई आती है और सीमा का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। इधर सुजाता जल्दी से शरबत बनाकर अपनी सास को देती है और कहती है, मुझे पता है घर का सारा काम करके आपकी कमर में दर्द हो गया है, चलिए मैं आपकी बढ़िया सी मालिश कर देती हूँ। ये सब सुनते ही उसकी सास उसे गले से लगाती है और कहती है, आज से तुम्हें घर के सारे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी बहू सुजाता भी सीमा का पूरा हाथ बटाती है। अब वो दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। उसकी सास घर के कामों के लिए एक कामवाली को रख देती है और उनका घर एक बार फिर से सीमा की वजह से जगमगा उठता है और संपन्नता के साथ सुखी से रहता है। So I hope you enjoyed this beautiful story. Show your support and interest by subscribing and sharing the channel. Thank you for watching.